मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी हमारे अंक ज्योतिष की श्रृंखला को बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों ने पूछा था कि मूलांक और भाग्यांक के आधार पर हमारे जीवन में लकी नंबर कौन से होंगे, शुभ अंक कौन से होंगे, जिन शुभ अंकों के आधार पर हम अपना मोबाइल नंबर ले सकें, मकान नंबर ले सकें, गाड़ी का नंबर ले सकें, या कोई लॉटरी वगैरह लेते हैं तो उसके अंकों का चुनाव कर सकें, या जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण जितने भी कार्य होते हैं उनमें हम कौन से लकी नंबर का प्रयोग करें और कौन सा नंबर हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो आज की वीडियो में जैसे आप लोग देख रहे हैं मूलांक तथा भाग्यांक से जानें अपना शुभ और अशुभ अंक। माने मूलांक के आधार पर और भाग्यांक के आधार दोनों के आधार पर आपके जीवन में कौन से लकी नंबर होंगे, कौन से अनलकी नंबर होंगे, यानी कौन से शुभ अंक होंगे, कौन से अशुभ अंक होंगे और कौन से जो होंगे तटस्थ जो है वह नंबर होंगे, इनके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। साथ ही साथ इनका किस प्रकार से उपयोग करेंगे जीवन में, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे आपको बताया था हमने कि मूलांक क्या है कि आपके जन्म के तारीख के अंकों का जो योग होता है वह मूलांक होता है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म 23 को हुआ है तो 2 और 3 मिलकर के आपका मूलांक हो जाता है, आपका 5 हो जाता है। और हमने आपको बताया था भाग्यांक क्या है कि जो पूरे जन्म तारीख, मास और महीना और सन, इन तीनों के अंकों का जो योग होता है वो आपका भाग्यांक होता है। जैसे मान लीजिए जन्म किसी का हुआ है 24 फरवरी 1980 को हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे 2 + 4 ये 24 हो गया, +0 ये हो गया, +2 हो गया, ये 24 और फरवरी हो गया, अब प्लस यहाँ पर 1 हो गया, +9 हो गया, +8 हो गया, +0 हो गया। सबको एक साथ जोड़ेंगे तो भाग्यांक आएगा 4 2 6 2 8 1 9 9 18 8 26, ये 26 आता है। 26 को भी एक साथ जोड़ना पड़ेगा, 2 + 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। ये आपका भाग्यांक है। किसी व्यक्ति का जन्म 24 को हुआ, मान लीजिए 24 को हुआ है तो मूलांक उस व्यक्ति का क्या हो गया, 6 हो गया। 24 को जन्म हुआ, मूलांक हो गया 6। और 24 को जन्म हुआ 24 फरवरी 1980 को पूरा उसका जन्म तारीख क्या है, 24 फरवरी 1980 है। उसके आधार पर हम जब गणना किए तो भाग्यांक आ गया ये आपका 8 आ गया। माने मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक आ गया 8। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक दोनों एक ही आता है। अगर मूलांक भाग्यांक दोनों एक ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसी अंक के आधार पर आपको लकी और अनलकी नंबर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का मूलांक अलग है और भाग्यांक अलग है तो मूलांक और भाग्यांक दोनों के आधार पर हमको संयुक्त करके देखना पड़ेगा उस व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक लकी नंबर क्या हो सकता है, सबसे अधिक अनलकी नंबर क्या हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये मूलांक और भाग्यांक के आधार पर लकी और अनलकी नंबर बनेंगे कैसे। देखिए ऐसा होता क्या है कि हर अंक की विशेषता होती है और हर अंक का कोई स्वामी ग्रह होता है। जैसे हमने बताया था 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है, 2 का चंद्रमा है, 3 का गुरु। इस प्रकार से अंकों के स्वामी ग्रह होते हैं। तो जो स्वामी ग्रह हैं उनमें आपस में शत्रुता या मित्रता होती है। जैसे सूर्य के शनि क्या है, शत्रु हैं। सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शनि का अंक क्या है, 8 है। यदि किसी व्यक्ति का जो है वह जन्म 1 तारीख को हुआ है तो 8 तारीख वालों से उसकी सामान्यतः शत्रुता रहेगी या उतना अच्छा उससे संबंध स्थापित नहीं होगा। तो क्या होता है कि मूलांक और भाग्यांक के आधार पर हम देखते हैं कि आपके जीवन में कौन से नंबर होंगे जो लकी होंगे और कौन से नंबर जो होंगे जो अनलकी होंगे। तो इसके लिए जो है वह हम एक तालिका आपको बताते हैं। उस तालिका के आधार पर जो है वह आप जान सकते हैं कि लकी नंबर कौन सा होगा और अनलकी नंबर कौन सा होगा। तो तालिका देखिए बना देते हैं। देखिए अभी आप तालिका में देख सकते हैं कि मूलांक और भाग्यांक से शुभ और अशुभ अंक कैसे आपको ज्ञात करना है। देखिए मूलांक या भाग्यांक यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पर स्वामी ग्रह कौन से होते हैं ये लिखे, फिर मूलांक का या भाग्यांक का शुभ अंक कौन से होंगे यहाँ है, अशुभ कौन से होंगे यहाँ है, सम या उदासीन यहाँ है। तो जैसे देखिए मूलांक, यदि आपका मूलांक 1 या भाग्यांक, मूलांक या भाग्यांक दोनों में से कोई अगर 1 आता है तो आपका स्वामी ग्रह कौन से हो गए, सूर्य हो गए। शुभ अंक कौन से हैं, 1 के 1 2 3 और 9 हैं। अशुभ क्या है, 4 6 7 8 हैं और सम या उदासीन 5 अंक हो गया। उसी प्रकार से यदि आपका जो है वह मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपके शुभ अंक कौन से होंगे, 1 2 5 6। आपके अशुभ अंक कौन से हैं, 4 7 हैं और सम या उदासीन 3 8 9 हैं।
3 यदि मूलांक या भाग्यांक आपका है, स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, शुभ अंक कौन से हैं, 1, 2, 3 और 9 हैं। अशुभ अंक क्या है, 5 और 6 हैं, और 4, 7, 8 आपके सम या उदासीन हैं। इसी प्रकार से यदि मूलांक या भाग्यांक 4 है, स्वामी ग्रह 4 के मालिक होते हैं राहु, और 4, 5, 6, 8 ये आपके शुभ अंक हैं, 1, 2, 7, 9 ये अशुभ अंक हैं, और 9 और 3 अंक जो है आपका सम है या उदासीन है। सम उदासीन का मतलब होता है कि न तो लकी है न तो अनलकी है। 5 यदि आपका मूलांक या भाग्यांक है, स्वामी ग्रह बुध हैं, 1, 4, 5, 6 ये 4 अंक जो होंगे, 1, 4, 5, 6 ये आपके शुभ हैं, 2 और 7 अशुभ हैं, 3, 8, 9 जो आपके हैं वो सम अंक हैं। 6 यदि मूलांक या भाग्यांक है तो स्वामी ग्रह शुक्र है, 4, 5, 6, 8 ये आपके शुभ अंक हो गए, 1, 2, 7 आपके अशुभ अंक हो गए, और 3 और 9 आपके सम या उदासीन अंक हो गए। यदि आपका जन्म दिनांक के आधार पर यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 7 आता है तो 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं, 5, 6, 7, 8 ये आपके शुभ अंक हैं, 1, 2, 4, 9 आपके अशुभ अंक हैं, और 3 आपका जो है वह सम अंक है। और यदि आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है तो स्वामी ग्रह शनि हैं, 4, 5, 6, 8 ये आपके हो गए लकी नंबर, 1, 2, 7, 9 हो गए आपके अनलकी नंबर, और 3 हो गया आपका सम अंक। और अंत में यदि आपका जन्म मूलांक या भाग्यांक 9 है तो इसके मालिक होते हैं मंगल, और मंगल के आधार पर 1, 2, 3, 7 और 9 5 अंक इसके होते से ज़्यादा होते हैं। 5 में से कोई भी अंक आप लेंगे तो यह आपके लिए लकी होंगे, 4 और 5 आपके लिए अनलकी अच्छा नहीं है, और 6 और 8 जो होते हैं ये आपके लिए उदासीन अंक हैं। तो आपको करना क्या है कि यदि आप अपने मूलांक को आपको जानकारी है, केवल तारीख मालूम है, सन महीना मालूम नहीं है, तो केवल मूलांक के आधार पर अपना देख लीजिए आपके शुभ 1, 2 मूलांक अगर 1 में आपका जन्म हुआ है तो 1, 2, 3, 9 में से कोई भी अंक आपके लिए शुभ होती है। चारों अंक कोई में से कोई भी अंक लेंगे शुभ होगी, ये चारों अशुभ होगी, और 5 जो होगी वह सम या उदासीन होगी। लेकिन यदि आपको मूलांक भाग्यांक दोनों पता है तो दोनों के आधार पर आपको शुभ और अशुभ अंक की गणना आप कर सकते हैं। और उदासीन जो होगा वो न तो आपके लिए शुभ है न तो आपके लिए अशुभ है। तो आप तो उसमें क्या होगा कि देखिए, अगर मूलांक और भाग्यांक किसी का अगर एक ही आ गया, मान लीजिए मूलांक भाग्यांक दोनों एक है, तो एक के आधार पर आपके ये हो गए, ये आपके शुभ हो गए, और ये अंक आपके अशुभ हो गए, और 5 उदासीन हो गया। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कोई 2 मोबाइल नंबर रखता है, 2 मोबाइल नंबर मान लीजिए आप रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें आप मूलांक के आधार पर एक रख सकते हैं, और भाग्यांक के आधार पर आप दूसरा रख सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर कौन सा आपके लिए शुभ रहेगा, उसका क्या प्रभाव होता है, आगे आने वाले वीडियो जो हम आपको बताएंगे कि मोबाइल नंबर, मकान नंबर और साथ साथ गाड़ी वगैरह का नंबर कैसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अभी हम यहाँ बता रहे हैं लकी और अनलकी नंबर बता रहे हैं, इनका प्रयोग आप जो है वह मोबाइल नंबर लेने में भी करेंगे, मकान नंबर लेने में करेंगे, वाहन नंबर लेने में करेंगे, लॉटरी अगर चुनाव करने में करेंगे, और जीवन के महत्वपूर्ण जितने भी कार्य हैं जहाँ आपको अंकों का चुनाव है वहाँ पर आप अपने लकी नंबर का चुनाव करके आप अब आप पूछेंगे कि एक जैसे मान लीजिए हमारा जन्म 3 तारीख को हुआ तो हमारा मूलांक 3 हो गया, भाग्यांक मान लीजिए कि अगर 5 आ रहा है तो 3 के आधार पर 1, 2, 3, 9 ये 4 शुभ अंक हैं, 5, 6 जो है वह अशुभ अंक हैं, और भाग्यांक के आधार पर जो अशुभ और अशुभ अलग अलग होंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा शुभ अंक कौन सा होगा और सबसे ज़्यादा अशुभ अंक कौन सा होगा, ये कैसे हम निकालेंगे, इसकी हम गणना आपको बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके लिए साबित होने वाली है। तो देखिए, हम आपको ये बता देते हैं इसके आधार पर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म, उसमें करना क्या है कि देखिए मूलांक और भाग्यांक दोनों के आधार पर देखिए व्यक्ति का जो है वह कॉमन अंक कौन से आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन, दोनों में शुभ हो रहे हों वो आपके सबसे अधिक शुभ हो जाएंगे, दोनों में अशुभ हो रहे हैं सबसे अधिक अशुभ हो जाएंगे, और एक में शुभ एक में अशुभ है तो फिर वह सम या उदासीन हो जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए हो गया 11 जनवरी 1985 को, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, किसी व्यक्ति का जन्म होगा 11 जनवरी 1985 को। अब हमको क्या करना है, इसमें देखना है मूलांक और भाग्यांक क्या है, इसके आधार पर शुभ और शुभ अंक क्या है। मूलांक देखेंगे पहले इसका क्या हो रहा है। तो व्यक्ति का मूलांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 मूलांक हो गया।
तो इसको प्रधान अंक के रूप में लेंगे तो 11 ही रहेगा, लेकिन मूलांक जो कि टेलीफोन नंबर आदि और लेने के लिए इसमें मूलांक को एकल करते हैं, तो 1 + 1 मिलकर के मूलांक हो जाएगा 2 हो जाएगा। और भाग्यांक जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, भाग्यांक को जोड़ेंगे तो भाग्यांक क्या होगा, देखिए 11 लिखेंगे, फिर जनवरी लिखेंगे, फिर 1985 लिखेंगे। अब सबको एक साथ जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4 9 13 8 21 5 26, ये हो गया 26। 26 को फिर 2 एक साथ जोड़ेंगे, 2 और 6 के हो जाएगा 8, ये आपका भाग्यांक आ गया। तो भाग्यांक जो है वह यहाँ पर आपका 26 के आधार पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको 8 हो गया। तो मूलांक 2 हो गया और भाग्यांक 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मूलांक 2 और भाग्यांक दोनों 8 आपका है। अब ये 2 और 8 के आधार पर कौन से नंबर सबसे अधिक शुभ होगा, कौन सबसे अधिक अशुभ होगा। तो 2 को देख लीजिए, 2 के आधार पर सबसे अधिक शुभ क्या है, 1 2 5 6, 2 के आगे शुभ लिख लीजिए 1 2 5 और 6 आपने लिख लिया। और आपका जो 8 है, 8 के आगे शुभ लिख लीजिए तो 4 5 6 8 हो गया, इसमें हो गया 4 5 6 और 8 हो गया। अब आपको ये देखना है सबसे अधिक शुभ अंक क्या है, अगर आपको जानना है तो ये आपके हो गए शुभ अंक, और इसी प्रकार से आपको अशुभ अंक भी मिल जाएंगे। तो आपको शुभ अंक अभी निकालना है, सबसे अधिक शुभ अंक कौन सा है। तो मान लीजिए आपका जो है वह आपने 2 के आधार पर देखा 1 2 5 6, और भाग्यांक के आधार पर देखा 8 के आधार पर 4 5 6 8। अब इसमें क्या देखना है कि दोनों में कॉमन जो होगा वो आपका सबसे अधिक लकी होगा। कॉमन कौन सा है, ऊपर वाले में भी 5 है और नीचे वाले में भी 5 है, अर्थात आपका 5 अंक हो गया जो सबसे अधिक लकी हो गया। और ऊपर वाले में भी 6 है और नीचे वाले में भी 6 है, तो 6 अंक जो है आपका जो है वह ये भी बहुत अधिक लकी हो गया। इसके आधार और क्या देखना है, इसमें आपको 2 और 8 तो लेना ही है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक तो रहता ही है। तो 5 और 6 हो गया और साथ में 2 और 8 भी आपके लकी हो गए। अब इन चारों अंकों के में से कोई अंक चुनाव करके आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपके लिए सफल होगा। एक और तरीका हो सकता है, वो तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि आप अपने जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक जितने महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए जन्म का दिनांक हो गया, आपका भाग्यांक तो आपका निकल गया। मान लीजिए आपका पहली बार एडमिशन हुआ, कितने तारीख को हुआ, अगर वो आपको याद है वो लिख लीजिए। पहला अच्छा कोई रिजल्ट आया, पहली बार नौकरी आपकी लगी, शादी आपका अंक जोड़ लीजिए। पहली बार आपको जो है बच्चा, आपका जो पहला बच्चा पैदा उसका डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, या दूसरा तीसरा का डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सबको लिख करके जोड़ दिए, सबका मूलांक अलग निकाल, सबका भाग्यांक अलग निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये मूलांक 2 और भाग्यांक 8, इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा। तो जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है समझ लीजिए कि वो अंक आपके लिए ज़्यादा इस जीवन में शुभ है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मूलांक 2 के आधार पर आपने देखा कि 5 और 6 ये दोनों सबसे अधिक शुभ अंक आपके आ गए, और 2 8 जो कि मूलांक और भाग्यांक है तो इनको हम साथ में लेते ही हैं, या जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है उनमें से एक को ले लीजिए। इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि आपके मूलांक और भाग्यांक के आधार पर सबसे अधिक शुभ अंक कौन से हैं। अब इसी प्रकार से हम अशुभ के भी बता देते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए अशुभ अंक, तो दोनों में अशुभ कौन से ज़्यादा होगा इसको देख लीजिए। अशुभ क्या होगा, 2 का अशुभ अंक कौन सा है, 4 और 7 है। 2 का अशुभ है 4 और 7 है, और 8 का अशुभ है 1 2 7 9। 8 का है 1 2 7 और 9 है। अब आपको देखना कॉमन क्या है, दोनों में ज़्यादा, दोनों में अशुभ कौन आ रहा है, तो 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, माने सबसे अधिक अशुभ अंक आपके जीवन में हो गया 7 हो गया। तो यदि आपका मूलांक जो है 2 और भाग्यांक 8 है तो 7 अंक से परहेज करें, 7 अंक का प्रयोग जो है अधिक से बहुत कम करें। आप जो है मोबाइल नंबर लेना हो, मकान नंबर लेना हो, गाड़ी का नंबर लेना हो, या लकी नंबर का चुनाव करना हो, तो 7 अंक से सबसे ज़्यादा को आपको परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा जो बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, लकी आपके हो गए और अनलकी आ गया। जो बाकी बचते हैं वो आपका सम या उदासीन नंबर होता है। सम या उदासीन नंबर के आधार पर वो आपके लिए लकी भी हो, कुछ लकी भी होंगे, कुछ अनलकी भी होंगे, तो उनको छोड़ना ही बेहतर है। केवल आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि लकी क्या है और अनलकी नंबर क्या है। इस प्रकार से आपने
अगर जो है वह गणना किया, आप समझ गए होंगे कि हम मूलांक और भाग्यांक के आधार पर हम लकी और अनलकी नंबर गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले मूलांक को देखेंगे, जन्म के दिनांक के अंकों को एक करेंगे और उसके आधार पर लकी नंबर, अनलकी नंबर और तटस्थ नंबर देख लेंगे। फिर भाग्यांक के अंक को निकालेंगे, जो आपका जन्म का तारीख, महीना और सन सबको जोड़ने पर एक अंक आती है, वो भाग्यांक होती है। तो भाग्यांक के आधार पर आप देख लेंगे कौन सा आपके लिए लकी है, कौन सा आपके लिए अनलकी है, कौन सा तटस्थ नंबर है। अब दोनों को एक साथ जब रखेंगे तो जब आपको सबसे अधिक शुभ अंक निकालने हुए तो मूलांक और भाग्यांक अगर आपका दोनों का एक ही है तो जो शुभ आ रहा वही शुभ है, जो अशुभ आ रहा वो अशुभ है। लेकिन दोनों अगर अलग अलग हैं तो दोनों को ऊपर नीचे रखिए और दोनों में जो कॉमन हो, शुभ अंक निकालना हो तो मूलांक और भाग्यांक दोनों में जो कॉमन होंगे सबसे अधिक शुभ अंक आपके वही होंगे, और अगर अशुभ निकालना है तो दोनों में जो कॉमन होंगे सबसे अधिक अशुभ अंक आपके वही होंगे। और जो शुभ और अशुभ दोनों हो रहे हैं वही आपके तटस्थ अंक हैं, या आपके जो है वह क्या कहते हैं ऐसे अंक हैं जो उदासीन हैं, जो जिनका बहुत अधिक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही थी, मूलांक और भाग्यांक के आधार पर कैसे शुभ और अशुभ अंक निकालें। इन शुभ और अशुभ अंकों के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में चाहे मकान नंबर, गाड़ी नंबर और जो है आपको जो है टेलीफोन नंबर या बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें जब आप अंकों का चुनाव करते हैं तो इस आधार पर, मूल अंक के आधार पर आप जो है वह भाग्यांक के आधार पर जो शुभ और अशुभ अंक आ रहे हैं उनका चुनाव करके आप आगे कार्य कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत अच्छी आपको लगी होगी। वीडियो को अवश्य लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारा मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी चाहे जो अंक ज्योतिष की हो, चाहे गणित ज्योतिष की हो, फलित ज्योतिष की हो या वास्तुशास्त्र की हो, अच्छे अच्छे काव्य की रचनाएं भी सब आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतनी अच्छी प्रामाणिक जानकारी, अच्छी जानकारी, शुद्ध जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आज इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ।